आशा भोसले इंटरनेशनल फेम की औरत, वो अपने घर में लता की इज्जत देखती थी, लता का मकाम देखती थी, उसकी आमदन देखती थी, तो उसने कहा मैं सिंगर बनना है। गणपत राव भोसले लता जी के सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी इनके साथ इन्वॉल्व हो गए और ये उनके साथ इन्वॉल्व हो, और लता जी को असल जो इख्तिलाफ था कि सेक्रेटरी उनका, और प्यार किया उसने उसकी छोटी बहन से। इनके पेट में तीसरा बच्चा था कि इन्हें घर से निकाल दिया। तो माँ ने सीने से लगाया, लेकिन लता जी ने सीने से नहीं लगाया। कोई उसने ऐसी सिचुएशन नहीं आने दी जिससे उसकी आवाज में फर्क आया हुआ। एक गाना उसकी जिंदगी में आया जिस गाने ने उसको थोड़ा सा मशहूर कर दिया, पिया अब तो आजा। उसने ऐसे गाया था जैसे वो अपने पिया को बुला रही है। पिया तू अब तो आजा। ये मखसूस हो गई कि आइटम सॉन्ग चुलबुले गाने ये सिर्फ एक ही लड़की गा सकती है, और वो आशा भोसले। फिर वो मकाम आया कि 1000 फिल्मों के लिए 11,000 गाने गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने भी नाम दर्ज किया। जो पहले लता जी के पास रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। अब ये दोनों जो चट्टाने थी ना, बराबरी सतह पर आ गई। हर जगह एक ही बात डिस्कस होती थी, यार सिंगर लता बड़ी है कि आशा बड़ी है। कुछ म्यूजिक डायरेक्टरों ने इरादा भी किया कि लता जी से कि जी आशा साथ गाएंगी। सॉरी, मैं नहीं गाऊंगा। इतनी जिद। उसने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, आखिरी सांस जब भी लूं माइक के सामने लूं, मैं गाते गाते मर जाऊं। लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले, जो कि लता मंगेशकर जी की सगी बहन थी, लेकिन हमेशा उन दोनों के दरमियान टसल किस बात पे रही? दोनों ने मिलकर कभी एक साथ गाना क्यों नहीं गाया? आशा भोसले ने लता मंगेशकर जी के सेक्रेटरी से शादी मोहब्बत में की थी या उनकी जिद में? आशा भोसले जी की बेटी ने खुदकुशी किस बात पर की थी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आशा भोसले ने आज तक उम्मीद क्यों नहीं हारी? ये सब कुछ हमें बताया है नासिर अदीब साहब ने। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं, उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है, ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूं। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूं, या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, क्या हाल चाल है? तबीयत कैसी है आपकी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और शुक्र है आपके दोनों हाथों ने काम करना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, जाम हुक्म हुए रहते करें। पहले। आज क्या चाहती हैं आप? आज मैं लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले के बारे में जानना चाहूँगी, जो कि लता मंगेशकर की सगी बहन थी, लेकिन उनके दरमियान हमेशा ही एक जंग रही और दोनों ने मिलकर कभी पूरी ज़िंदगी कोई गाना भी नहीं गाया। ऐसा क्यों हुआ? आशा भोसले इंटरनेशनल फेम की औरत, और मुतनाज़ा औरत, बहुत बहुत बोल्ड औरत, मनमानी करने वाली। आशा भोसले के कैरियर पर बात करने से पहले थोड़ा सा इसके माजी के बारे में आपको बताता हूँ। ये एक ऐसी फैमिली थी जिसका सरबराह था दीनानाथ मंगेशकर। मंगेशकर इनके साथ बाप की वजह से लगा हुआ है। जी जी। दीनानाथ मंगेशकर को जो थे वो बेहतरीन मौसीकार थे और क्लासिकल मौसीकार थे। क्लासिकल मौसीक़ार जी, और स्टेज के थिएटर के आर्टिस्ट भी थे। तो उनके घर में ये दूसरी बच्ची पैदा हुई। पहले थी लता मंगेशकर, वो बड़ी थी। ठीक ठीक, वो बड़ी। जिस वक्त ये पैदा हुई तो इंतहाई गुर्बत के हालात थे, लेकिन इनके वालिद जो थे वो अपना, चूँकि थिएटर में भी काम करते थे, क्लासिकल मौसीकार भी थे, तो रोटी पानी चल रहा था। ये 9 साल की थी कि इनके वालिद की डेथ हो गई। ये भी एक बड़ा कॉमन सी बात है कि बड़े लोग अक्सर यतीम भी होते हैं। ये भी मैंने आपसे पहले बात की, जो मैं हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। तो उनके क्रियाकर्म जिसे कहते हैं ना, हम आखिरी रसूमात कहते हैं, तजहीज़ व तकफीन कहते हैं मुर्दे की, और वो क्रियाकर्म कहते हैं वो जलाते हैं मुर्दे को। उस पर काफ़ी वो, अब तो खैर पाकिस्तान में भी कबर बिकना शुरू हो गई है, तो वहाँ वो बड़ी लकड़ियाँ, चिता बनाना, फिर उसके ऊपर वो बड़ा मखसूस आयल, फिर उसको आग लगाना। तो उस पर इनके पैसे खर्च हुए 75 रुपीज़ उस दौर में। अच्छा। ये पैदा हुई थी 8 सितंबर 1933 को। ये आपको बात बता रहा हूँ 1942 की। और 1942 का दौर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो दौर था कि जिन लोगों के घर में 10 का नोट बड़ी मुश्किल से होता था। ठीक है, उस दौर में 75 रुपीज़ खर्च हुए। तो जिस वक्त वो दफना के वो सारी रस्म करके वापस आए, तो लता मंगेशकर, जिनकी उम्र इससे ज़्यादा थी, 11 या 12 साल, क्योंकि ज़रा समझदार बच्ची थी, तो 1 घंटे के वक्फे के बाद, यानी 1 घंटा लगा वहाँ से वो क्रियाक्रम करने के बाद वापस जब घर आए, तो रास्ते में ये बच्ची सोचती है जिसका नाम लता था। अच्छा। इसने आती अपनी माँ से कहा कि माँ, हम कितनी देर
खा सकते हैं अब जो बाप ने छोड़ा है। तो वो रो पड़ी, उसने कहा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन चलेगा। तो कहती है माँ फिर मुझे नौकरी ढूंढनी होगी। ओहो, एक छोटी सी बच्ची 1 घंटे बाद ये फैसला करती ये है। फैसला किया। अब बड़े लोगों की देखें बचपन में ही बातें बड़ी होती। सही बात है, बिल्कुल सही। अब ये जब फैसला इसने किया तो माँ ने कहा ठीक है। अब चूँकि बाप से गाना भी सीखा हुआ था और रक्स भी सीखा हुआ था, सारा कुछ, तो इसने ये गाने के काम शुरू कर दिए। अब छोटी सी उम्र में काम चलते 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 कुछ लोगों को हमदर्दी भी होती है कि दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है और यतीम हो गई है, तो वैसे भी लोग काम दे देते। ऊपर से अल्लाह ने आवाज़ बहुत अच्छी दी थी, बहुत बहुत बहुत। और ऐसी आवाज़ के वो गाती गई और छाती गई। और फिर ऐसा हुआ कि लता मंगेशकर की धूम मच गई। ये पहले रहते थे संगली में, ये पैदा हुई थी, और फिर वहाँ से ये पुणे आए, वहाँ एकेडमी थी, और मेरे ख्याल में थिएटर के सिलसिले में आ गए। वहाँ से फिर नहीं, हाँ फिर कूलापुर आए, फिर बम्बे आए। जी जी। तो इस तरीके से ये बम्बे शिफ्ट हो गए। जब बम्बे शिफ्ट हो गए तो जो आशा वो थी, ये उस वक्त आशा मंगेशकर थी। आशा मंगेशकर थी जी। अच्छा, वालिद के नाम के साथ चल रही हाँ थी। जी। तो इनको भी गाने का शौक़ हो गया, देख देख के। देख देख के कि मेरी बहन गा रही तो मैं भी गाती हूँ। ठीक है। अब इन्होंने गाना शुरू किया तो इनकी हेल्प की गणपत राव भोसले ने। गणपत राव भोसले जो थे वो लता जी के सेक्रेटरी थे। अच्छा। सेक्रेटरी वो होता है जो डेट देता है, वो गाना फलां दिन गाएंगी, ये करेंगी, आज नहीं आएंगी, आज आएंगी सारे, और पैसे इतने लेंगी, पैसे भी वसूल वही करता है, और फिर सिंगर की जेब में पैसे वसूल करके डाल देता है। ये सेक्रेटरी का काम होता है। और सेक्रेटरी अपने जिसका भी वो सेक्रेटरी होता है उसके बहुत करीब होता है, उसका राजदार भी होता है, उसकी दाई भी होता है। ऐसा ही है। क्योंकि उसके साथ सिंगर ने या अपने उस आर्टिस्ट ने हर बात शेयर करनी होती है, अपने घर के हालात भी, अच्छे बुरे, ये वो वगैरह वगैरह। तो उसने इसकी हेल्प की, और हेल्प की तो ये भी इसको भी गाना मिल गया। अब जब गाना मिला तो इसको गाने मिले सी क्लास को, कोई मराठी फिल्म का, कोई इधर उधर का, कोई आशा भोसले साहिबा को। हाँ भोसले नहीं, आशा को। आशा मंगेशकर को। हाँ जी, आशा मंगेशकर को सी क्लास फिल्मों के गाने मिले। वो करते करते फिर एक स्टेज आई कि वो जो सेक्रेटरी थे वो इनके साथ इन्वॉल्व हो गए और ये उनके साथ इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, अब प्यार हो गया। हाँ जी, आशा को और भोसले साहब को हाँ प्यार जी। हो गया। अब आशा को इसलिए हुआ कि उसने इनकी हेल्प की थी सिंगर बनने में, और उसको इसलिए हो गया कि उनको एक नौखेज़ कली नज़र आई, एक खूबसूरत लड़की नज़र आई, तो उनको प्यार हो गया। अब 15 साल बड़े भी थे। 15 साल बड़े थे जी। ओहो। तो शादी हो गई। अब शादी इसने की तो साफ जाहिर है कि जो माँ थी उसको भी इख्तलाफ था, और लता जी को भी इख्तलाफ था। और लता जी को असल जो गुस्सा या इख्तलाफ था, जो मैं समझाऊँ, वो ये था कि सेक्रेटरी उनका, और प्यार किया उसने उसकी छोटी बहन से। मतलब है वो भी तो एक लड़की थी ना उस वक्त, तो उसके दिल में भी ये आएगी होगी कि अगर इसके दिल में यही चीज़ आनी थी तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। हालांकि उनके लता जी को उनसे कोई प्यार नहीं था, लेकिन एक इंसान की अना के एक चीज़ होती है, जिद। वो जिद नहीं कह सकते आप, ईगो कह सकते, कि एक लड़की मशहूर सिंगर भी हो और सारी दुनिया उसके आगे झुकती भी हो और इस्तकबाल भी करती हो, और वो शख्स जो है, जो उसका सेक्रेटरी है, वो एक अननोन सिंगर के साथ इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ से एक दोनों बहनों के दरमियान रक़ाबत का जो है चीज़ वो शुरू हुई। और ये रक़ाबत आपको पता है कि हर औरत के दिल में उस वक्त होती है जब किसी वजह से उसे अपनी ज़ात की नफ़ी फ़ील होती है किसी औरत के मुकाबले में। यही वजह है कि कोई पहली बीवी दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं करती। ऐसा ही है। इसी तरह जब इसकी ज़ात की नफ़ी हुई कि क्या मैं प्यार के काबिल नहीं थी, ये मेरी सोच है, उसने कभी इंटरव्यू में ये नहीं कहा, लेकिन ये 100% करेक्ट है कि एक लड़की जिसका वो मुलाजिम है, वो मुलाजिम उसको छोड़कर उसकी बहन के साथ इन्वॉल्व हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं होता। उनको पसंद नहीं आई ये बात। उनको ये बात पसंद नहीं आई, और उसने सेक्रेटरी को निकाल दिया, नया सेक्रेटरी रख लिया, और इसने शादी कर ली। ये अपनी जिद पर अड़ी रही। इसको उस आदमी ने चूँकि हेल्प भी की थी, तो घर वालों ने मना किया, फिर भी शादी कर ली। फिर भी शादी कर ली। अच्छा। शादी कर लिया और अपने शौहर के साथ रहने लगी।
फिर एक बच्चा हो गया, फिर दूसरा बच्चा हो गया। अब जब पहला दूसरा बच्चा हो गया तो जो इख्तलाफात होते हैं, जैसे ऐसी शादियों में हर बड़े आदमी के और हर बड़ी औरत के साथ ये एक अलमिया होता है कि उसको उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी होती है ना, पर्सनल, जिसमें उसके अपने सेंटीमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हमेशा डिस्टर्ब होती है। दुनिया की नज़र में बड़ा कामयाब होती है वो औरत हो या मर्द हो, और ये बड़ा नाम है जी, पैसे आ रहे हैं जी, इज़्ज़त कर रहे हैं, लोग आगे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन वो सारे लोग जो आगे पीछे भाग रहे होते हैं, उनके अलावा भी कोई औरत हो उसे, या कोई मर्द हो, उसको अलावा कुछ चाहिए होता है। औरत को कोई मर्द ऐसा चाहिए होता है जिन सारे मर्दों के अलावा सिर्फ ये, तो मसलन अगर लता जी हों या आशा हो, वो आशा भोसले हो गई थी उस वक्त, तो सिंगर की इज़्ज़त होती है ना, वो इज़्ज़त या वो मोहब्बत या वो रिस्पेक्ट जो है उस सिंगर के अलावा मांगते हैं। तो मतलब वो सिंगर होने के नाते उनको वो इज्जत मिल रही होती है काम को लेके, बिल्कुल, लेकिन वो चाहती हैं कि मुझे तवज्जो मेरी ज़ात की तौर पे मेरी ज़ात की मिले, पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। अच्छा, इनकी शादी को जो ये थे अगम्बत राव, इनके घर वालों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और इन्होंने भी ये नहीं एक्सेप्ट किया, लिहाजा ये इनके झगड़े आपस में चलना शुरू हो गए। वो झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार इनके पेट में तीसरा बच्चा था कि इन्हें घर से निकाल दिया गया। घर से निकाल दिया? हाँ जी। शौहर ने या ससुराल? शौहर ने निकाला, और तो किसी ने नहीं निकालना था। ससुराल वाले भी बुरे? ससुराल वाले भी शरीक थे साथ। ओहो। और जब ससुराल वालों की मौजूदगी भी वो निकली तो शौहर भी शरीक था, ये निकल आई। अब आप विजुअलाइज़ करें कि एक औरत जिसने 16 साल की उम्र में शादी की अपने से 15 साल बड़े आदमी के साथ, और शादी भी की, प्यार की, पसंद की, और घर वालों से मुखालफत भी मोल ली, अपनी बहन से झगड़ा भी मोल लिया, दुश्मनी भी मोल ली, ठीक है। और वो अब औरत 2 बच्चों को उंगली में लगाए, एक को दायां हाथ में, एक बाएं हाथ में पकड़े हुए आ रही है, और एक बच्चा पेट में। तो उसको कोई कहीं रास्ता तो नहीं सुधा, कोई भी लड़की हो उसकी जो आखिरी आरामगाह होती है ना, वो वही होती है जहाँ उसने जन्म लिया होता है। तो वो फिर मजबूरन उसी दरवाज़े पर आ गए जिस दरवाज़े से वो इस आदमी के लिए ज़िद छोड़ कर गई थी। अच्छा। और यहीं से मैं मर्द के साथ थोड़ा इख्तिलाफ करता हूँ कि एक लड़की वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, जब आपके लिए अपनी माँ, अपनी बहनें, अपने भाई, अपना घर, गलियाँ और जहाँ पैदा हुई वो छत छोड़कर आती है सिर्फ आपके साथ, तो आप उसको धक्के देकर निकालने से पहले ये बात, उसकी कुर्बानी ज़रूर ज़हन में रखें कि सबसे तो रिश्ता तोड़ के ये आई, आज मेरे साथ और मेरी वजह से तोड़ा, तो मेरा आखिरी रिश्ता था ना इसके साथ, तो मैंने भी तोड़ दिया, अब ये कहाँ जाएगी। और ये फिर कोई नहीं सोचते, ख़ास तौर से कि जब किसी आपको तलाक दे देते हैं, किसी लड़की को एक मर्द तलाक दे देता है, बहुत कम मर्द लोगों को ये पता हो। आज मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप ये ना सोचा करें कि आप तलाक देकर फारग हो गए, वो जहाँ भी औरत जाएगी आपका नाम साथ जाएगा। अगर वो कोई गलत काम करेगी तो लोग पता क्या गई, फलां दी बुढ़ी सी, फलां दी बीवी सी, आप उतनी ही जलील होंगे, उतनी बदनाम होंगे। अगर वो बेसहारा होकर, बेबस होकर, मजबूरी में अपनी खातिर या अपने बच्चों की खातिर कोई गलत काम करती है, तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि इस दलदल में आपने फेंका और वहाँ आपका नाम भी आएगा। लिहाजा अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें। तो ये खैर एनी हाउ वो घर वापस आ गई, और जैसे होता है कि बेटा या बेटी कितनी भी कसूरवार हो, कितनी भी जुर्म हो, कितना भी उसने गलत काम किया हुआ, आखिरकार माँ उसे सीने से लगा लेती। तो माँ ने सीने से लगाया, लेकिन लता जी ने सीने से नहीं लगाया। अच्छा, अभी भी वहर था दिल में? बिल्कुल, लता जी ने सीने से नहीं लगाया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, घर में रहे, बच्चियाँ आ गई, आफ्टर ऑल बहन थी, उसमें तो बोलचाल नहीं थी। नहीं, ना बोलचाल थी और ना उनके, और अगर बोलचाल होती थी तो उनके दरमियान हमेशा झगड़ा हो जाता था। अच्छा, इस दौरान मैं पहले आता हूँ, इस झगड़े की तरफ आने से पहले इसकी थोड़ी सी उस ज़िंदगी को डिस्कस करें जो एज ए सिंगर इसने शुरू की थी। ठीक हो गया। मशहूर ये है, मैंने वो पढ़ा था किसी के बचपन में, होता है घराने में फ़ख्र सदा एक ही फ़र्द, दूसरा नहीं होता। तो जैसे हम देखते हैं कि दिलीप कुमार अपने घर में एक ही था, लेकिन इसको गलत साबित कर दिया वक्त ने। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं जो चाहूँ करूँ। हाँ। राज कपूर पैदा हुआ, शम्मी कपूर पैदा हुआ, शशि कपूर, तीनों भाई, तीनों हीरो, तीनों सुपरहिट, ठीक है। फिर एक और मुहावरा हमने बचपन में सुना था कि बोर्ड थल्ले कोई होर दरख्त नहीं उग सकता, ठीक है जी।
मतलब बड़ा दरख्त जो है अपने साए में छोटे दरख्तों को बढ़ने नहीं देता, पिनने नहीं देता। लता एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त थी और उषा एक छोटी सी मतलब खुदरा पौधा था, और उसने वहाँ से हिम्मत नहीं आ रही और चलती रही। और फिर एक गाना उसकी ज़िंदगी में आया, जिस गाने ने उसको थोड़ा सा मशहूर कर दिया। कौन सा? वो गाना था पिया अब तो आजा। हाँ। ये कभी आपने पिया तू अब तो आजा। हाँ, ये गाना जिस अंदाज में उसने गाया ना, हाँ। और जिस जज्बे से गाया, उसमें से 3 चीज़ें नमूदार होती थी। क्या क्या? नंबर 1 शरारत, ये तो है, जिसे शौकी या चुलबुलापन आप कह चुलबुलापन, सकते हैं। हाँ जी। नंबर 2 के दिल से, एक तो आप गा लेते हैं ना, गले से गा लेते हैं आप, मसलन जैसे आपने गुनगुनाया पिया अब तो आजा, ये अपने गले से गाया। उसने गले से नहीं गाया था, उसने ऐसे गाया था जैसे वो अपने पिया को बुला रही हो अपनी तन्हाई में। तो इसमें तीसरी चीज़ जो उभरी थी वो थोड़ी सी सेक्स की बात कर ले या फाशी की बात कर ले या जो भी कर ले, जो कि पब्लिक ने एतराज़ करना शुरू कर दिया था। अच्छा, थोड़ी सी मतलब फहाश थी। ये फाशी नहीं, मैं आप नहीं कह सकती, लेकिन जिस दौर में उसने ये गाना गाया था उस दौर में ऐसे गाने नहीं गाए जाते थे। अच्छा, ये नया जैसे concept जिस आया दौर होगा। में जीनत अमान ने जो ड्रेस पहने थे उस दौर में वो ड्रेस नहीं पहने जाते थे, तो लोगों ने एतराज़ किया। हाँ, आजकल के दौर में तो आम ही है। हाँ, तो इसने वो बोल्ड गाने गाए थे। तो उन बोल्ड गानों के मेरी आंखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों इन हैं। आँखों की मस्ती में, हाँ, मस्ताने हज़ारों हैं, मस्ताने हज़ारों में। आतिश दिल के दीवाने हज़ारों हैं। तो ये गाना भी उसको और ले गया, ऊपर से गाना आ गया दम मारो दम, ओ, ये तो सुपर हिट था। सुपर हिट गाना। और फिर ये एक जैसे ना ये मखसूस हो गई कि आइटम सॉन्ग, सेक्सी गाने, चुलबुले गाने, शरारती गाने और रोमांस के में भीगे हुए गाने, कैबरे के लिए गाने, ये जो हैं ये सिर्फ एक ही लड़की गा सकती है और वो आशा भोसले। यहाँ से आशा भोसले ऊपर गई, लेकिन जो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे उनका एक ग्रुप था, और बड़े बड़े यहाँ आपको पता ग्रुप बंदी थे हमेशा थे। जैसे मैं पहले आपको बताया कि राज कपूर साहब ने हमेशा मुकेश को साथ रखा, रफ़ी को नहीं गाना दिया। तो इसी तरह वो थे। तो जब अल्लाह ताला ने किसी को देना होता है तो फिर रास्ते कैसे बनाता है। एक नए म्यूज़िक डायरेक्टर आए, नौजवान, उनका नाम था ओपी नैयर। ठीक है। अच्छा, उनको फिल्म मिल गई। फिल्म मिली तो उन्होंने एक गाना बनाया तो साफ ज़ाहिर है वो गाना जो था प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर का, हाँ जी वो लता जी से चले, उनसे टाइम ले। अच्छा। तो लता जी से फ़ोन पर बात की डायरेक्टर ने, उसने कहा ठीक है जी, म्यूज़िक डायरेक्टर को मेरे घर भेज दे, मुझे आकर गाना भी सुना दे और मुझे रिहर्सल भी करवा दे। ओपन ईयर साहब को डायरेक्टर ने कहा कि भाई लता जी ने ये कहा कि आप आके घर गाना भी सुनाएं और रिहर्सल भी करवाएं। तो उसने कहा सर बात ये है, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, वो सिंगर है। जिस तरह आप डायरेक्टर हैं और मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, आपके अंडर हूँ, मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप घर आए मेरे से गाना सुन लें। मैं आपके दफ्तर आकर आपको गाना सुनाता हूँ, आपने अप्रूव करना होता है, आपने अप्रूव कर दिया। अब सिंगर का काम है मेरे पास है, मैं सिंगर के पास क्यों जाऊँ। ये जब उसने बात की तो वहाँ महफिल में जितने लोग बैठे थे सबको वो बैंग ढम 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 पड़ा, सारे हैरान। उसकी वजह ये थी कि ये जुर्रत तो कभी शंकर जैसे किशन ने भी नहीं की थी। उनको तो हर म्यूज़िक डायरेक्टर घर जाकर रिहर्सल करवाता था। अच्छा। तो उसने फिर डायरेक्टर ने यही कहा कि भाईजान बात यह है कि हर म्यूज़िक डायरेक्टर जाता है, अगर आप नहीं जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। वो चले गए, लेकिन बाजा लिए बगैर चले गए। अच्छा। उन्होंने जाकर प्रणाम किया, जैसे उनको बड़े इज़्ज़त से नमस्ते वगैरह किया, सलाम मिले, चरणों को छुआ जैसे इनका रिवाज है। उसके बाद सामने बैठ गए, अपना तारफ़ कराया कि मैं ओपी नैयर हूँ। उसने कहा अच्छा, बड़ी खुशी है आपको फिल्म मिली, आप सुने आप बड़े अच्छी धुनें बनाते हैं। कहते जी बस ये है वो है। तो हाँ, तो फिर आप बाजा क्यों नहीं लाए। कहता ये बाजा इसलिए नहीं लाया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि थोड़ा सा मेरी इज़्ज़त का ख्याल करें। आपको तो अल्लाह ताला ने बेपनाह इज़्ज़त दी हुई है, तो आप जो है मेरे दफ्तर आकर, मेरे पास आकर रिहर्सल करें। ठीक है। ये बात सुन के लता जी भिन्ना उठी।
हाँ। अब उन्होंने कहा कि इसकी ये जरूरत, तो उसने कहा देखें मैं ऐसा नहीं करती, और अगर आपका ये आखिरी फैसला तो मैं आपके गाने नहीं गाऊंगी। वो उठे, शुरू मारा। उसने कहा लता जी ज़िंदगी भर म्यूज़िक छोड़ दूंगा, आपको गाना नहीं लूंगा मैं। ओहो, इतना बड़ा फैसला उस इतना दौर बड़ा में जो फैसला लता करके लेजेंडरी वापस गुलकारा आए। वापस आने के बाद उसने आशा को बुलाया, हाँ। और आशा से उन्होंने गाना गवाया, और सारी फिल्म के गाने आशा से गवा दिए। उस फिल्म का नाम था CID। CID। बस वो ऐसे फिर गाने चले कि पूरे हिंदुस्तान की म्यूज़िक की दुनिया में तूफान आ गया। उसके बाद OP नैयर को इसके लाया, ये जो बूटा था जितना पड़ा फला बड़ा का, फिर इससे शंकर जयकिशन ने भी गाने लिए, S.T. बर्मन ने भी लिए, R.D. बर्मन ने भी लिए, नौशाद ने भी लिए, फिर हर एक ने लिए, और ये सामने आकर खड़ी हो गई लता जी। अच्छा। अब जब सामने आकर खड़ी हो गई तो जो इर्द गिर्द के लोग थे उनको तो आपको पता बातें करने के लिए माहौल चाहिए होता है, कोई मौजूद चाहिए होता है। हर जगह एक ही बात डिस्कस होती थी, यार सिंगर लता बड़ी है कि आशा बड़ी है। अच्छा, कोई कहता बराबरी हो गई थी उस हाँ दौरान। जी, कोई कहता था आशा बड़ी है, कोई कहती लता बड़ी है। फिर उन्हें कहना कर यार ये दोनों आपस में बहनें हैं, इनके इकट्ठे गाना लेने चाहिए। कुछ म्यूज़िक डायरेक्टरों ने इरादा भी किया, डुएट सॉन्ग होते थे कि लता जी से कि जी आशा साथ गाएंगी, उसने कहा सॉरी मैं नहीं गाऊंगी, नहीं गाया। इतनी ज़िद और इतनी ईगो और इतना अपने फ़न पर, वो ऊपर से लता जी थी, उनको एक ऐसा आज़ाज़ मिल चुका था जो इससे पहले किसी भी भारतीय सिंगर के पास नहीं था। हाँ। वो ये था कि उन्होंने इतने गाने ज़्यादा रिकॉर्ड करवाए, लता जी ने या लता आशा? जी, ठीक है। कि उनका गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आया, और उनको दादा फाल्के अवार्ड भी मिला, उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, और ये एक रिकॉर्ड उनके नाम लग गया। लेकिन अब इसकी ज़िंदगी में एक और शख्स आता है, आशा जी। हाँ, आशा जी, वो है R.D. बर्मन। अब R.D. बर्मन, राहुल देव बर्मन उनका नाम बनता है। इनके वालिद थे S.T. बर्मन, उनका नाम था सचिन देव बर्मन। अच्छा, हम तो इधर जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, मैं तो वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता हम क्या कहते हैं और लोग क्या समझते हैं, और वो जो मकाम उसका उसके बारे में जानते ही नहीं है कि वो कितना बड़ा फ़नकार होता है, ये वो क्या चीज़ होती है। लेकिन वहाँ तो उतार कहते हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर, छोटा मोटा आदमी नहीं होता। और इस फ़न से मुतल्लिका ये जो S.T. बर्मन थे, सचिन देव बर्मन, मैं उस रियासत का नाम भूल गया हूँ, उस रियासत के ये हुक्मरान थे। ओके। और बहुत बड़े जैसे शाही ख़ानदान, जैसे आपको पहले बताया कि मनीषा कुराला वहाँ शाही ख़ानदान से आई, और भी कुछ लड़कियाँ आई शाही ख़ानदान से तल्लक रखने वाले शख्स। वो बाप के साथ आते थे, जैसे मैं कह रहा हूँ, R.D. बर्मन, और सीखा करते थे कि बाप तर्ज कैसे बनाता है कौन, और रिहर्सल भी करवाते थे। तो आशा जी भी थी, आशा जी से वहाँ तारफ़ हुआ इनका। अब जब तारफ़ हुआ तो पहली नज़र में ये घायल हो गए, जिनका नाम था R.D. बर्मन। अब अल्लाह ताला ने उनको फिल्में भी दे दी। फिर एक मौके पर जब फिल्में दे दी, ये इस मौके की तलाश में थे, उन्होंने आशा जी को बुला लिया। हाँ, मौका मिल गया। और मौका मिल गया, और गाने पे चौका मार दिया। बस वो गाने ऐसे फिर गाए उन्होंने, ऐसे हिट हुए, और आशा आशा हो गई हर तरफ। आशा आशा और इनके रोमांस के भी चर्चे शुरू हो गए। अच्छा, इन दोनों के? अच्छा, हाँ जी, ये रोमांस जो था ये 1970 से ये आगाज़ हुआ इसका, और ये परवान चढ़ता रहा, वो बातें सुनती रही, और आखिरकार 1980 में दोनों ने शादी कर ली। ये इनकी दूसरी शादी थी, लेकिन ये आशा बर्मन नहीं कहलाई, इन्होंने नाम अपना आशा भोसले ही रखा। भोसले ही रखा? हाँ जी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक नाम बन चुका हुआ था उस टाइम पे। एक नाम बन चुका था, वो नाम तब्दील नहीं कर सकती थी। दूसरा ये है कि जिस आदमी ने, ठीक है उसने वो छोड़ दिया जो कुछ भी, लेकिन जब भी कभी इंटरव्यू में इन पर सवाल होता था कि भोसले साहब ने आपके साथ बड़ी ज़्यादती की, उसने ये किया वो किया, तो इसने ज़िंदगी में कभी उसके ख़िलाफ़ बात नहीं की। बड़ी बात। ना उसके ख़िलाफ़ बात की, ना सास के ख़िलाफ़ बात की, ना ससुराल के किसी और आदमी के ख़िलाफ़ बात की। उसने कहा बात यह है कि ये मेरे नसीब की बात थी, उन्होंने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की। ये आप देखें कि एक तरफ इतनी ज़िद्दी लड़की, और सब कुछ करके इतनी ठोकरें खाने के बाद वो कुछ भी कह सकती थी, लेकिन आशा की ज़िंदगी का ये कमाल बात है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे वो
मेरे मुर्शिद ने जो मुझे नसीहत की थी ना, वो शायद इसको भी किसी ने कर दी थी। मेरे मुर्शिद ने कहा था कि अगर कामयाबी चाहते हो ना, तो उन्होंने पंजाबी में ना अकना है, न थकना है, न चकना है। अब इसके मैं आपको तर्जमा बताता हूँ। अकना का मतलब है कि बेजार नहीं होना काम से, कामयाबी नहीं मिली बेजार हो गया वो, क्योंकि वो बेजारी मायूसी की तरफ ले जाती है। न थकना है, थकना भी नहीं कि वो मैं हूँ इन्ना काम किस तरह करते जाना है काम को। न चकना है, यानी ना किसी के सामने शर्मिंदा होना है। यानी शर्मिंदा होने से बात है यह है कि दिल की बात न कह सको, जो बात आई है दिल में कह दो। अच्छा, झकना नहीं किसी गल तो, दिल पे बोझ नहीं रखना। हाँ किसी सिलसिले से नहीं झकना, ना अपना हक मांगते हुए झकना है, ना किसी की ज्यादती बर्दाश्त करते हुए झकना है, बोल देना। आप देखें उसके साथ 16 साल की उम्र में शादी करने वाली लड़की 20 या 22 साल के बाद जब घर से वापस, तलाक उसने सारी ज़िंदगी नहीं ली उससे, ठीक है। तो उस आदमी के ख़िलाफ़ भी ना कहना और उस हादसे को भूल कर फिर अपने सफ़र पे चल पड़ना। जो उसका मिशन था कि मैंने सिंगर बनना है, वो अपने घर में देखती थी, लता की इज़्ज़त देखती थी, लता का मकाम देखती थी, उसकी आमदन देखती थी, तो उसने कहा मैं भी बनूँगी, और वो चल पड़ी। फिर उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने ओपिनियर को भेजा, उन्होंने जो साथ दिया, इतना अच्छा म्यूज़िक उनका था। वो रोमांस भी लोग मशहूर किया, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं निकली। उसके बाद रोमांस R.D. बर्मन के साथ ही हुआ, और R.D. बर्मन के साथ भी उन्होंने शादी कर ली, और ये शादी भी ज़्यादा नहीं चली। अच्छा, इसकी क्या वजह रही? वजह यही होती है, जो पैसे आपको पता है कि मर्द पहले से शादीशुदा होता है, वो भी पहले से शादीशुदा थे, तो ना उनकी बीवी ने तलाक ली, ना ससुराल वालों ने इस शादी को पसंद किया। तो घर वाले तो आशा के साथ पहले नहीं होते इन सिलसिले में शुरू से। तो आखिरकार ये हुआ कि ये शादी भी ख़त्म हो गई। ये दूसरा हादसा था उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उसने इस हादसे को कोई दिल पर नहीं लिया, कोई उसने घर में बैठकर रोना धोना नहीं किया, कोई उसने ऐसी सिचुएशन नहीं आने दी जिससे उसकी आवाज़ में फ़र्क आया हुआ, उसकी जो गाने का अंदाज़ था, उसकी शोखी में, उसके चुलबुलेपन में, उसकी शरारत में, वो धुन में, या उसके रोमांस में। वो ऐसे ही रहा जैसे शुरू से था। जबरदस्त, क्या और वो फिर इस सफ़र पे इतना आगे गई कि फिर वो मकाम आया कि 1000 फिल्मों के लिए 11,000 गाने गाकर गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने भी नाम दर्ज किया। जो पहले लता जी के पास रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। ज़बरदस्त, क्या बात है। दादा फाल्के अवार्ड जो उनका सबसे बड़ा, वो अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। तो ये जब इन्होंने, आप खुद आप सोच सकती हैं कि उस वक्त उसकी खुशी की क्या हालत, फीलिंग होगी। बिल्कुल। तो अब ये दोनों जो चट्टानें थी ना, बराबरी सतह पर आ गई, बिल्कुल ही बराबरी। अब यहाँ तक लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि इससे कि आप ये बताएं कि आप बड़ी सिंगर हैं कि लता जी बड़ी सिंगर हैं। तो ये आगे से हमेशा कहती वो मेरी बहन है, मैं उनसे मोहब्बत करती और मुझे उनका गाना पसंद है, लेकिन उनके गाने का अपना अंदाज़ है और मेरे गाने का अपना अंदाज़। जो मैं गाती हूँ मेरे लिए यही फ़ख्र काफ़ी, ये वो नहीं गा सकते, जो वो गाती है मैं नहीं गाती। बिल्कुल। तो ये दोनों फिर इस तरीके से साथ साथ जैसे किनारे दरिया के साथ साथ चलते हैं और आखिर तक चलते हैं। ये 7 साल चलते रहे और ये अब भी कभी कभी गीत जो है गा लेती हैं। अब तो काफ़ी सिंगर्स आ गई हैं, लेडीज़ जो छा गई हैं, जो कुछ भी है। लेकिन मर्दों में ना कोई रफ़ी आया अभी तक, ना कोई किशोर कुमार आया, ना मुकेश आया, ना गज़ल गाने वाला तलत महमूद आया, और लड़कियों में कोई लता मंगेशकर नहीं आई और कोई आशा भोसले नहीं आई। अब कामयाबी के इस सफ़र में आप देखें, इसका एक और भी एक चक्कर था कि ये गाने के साथ साथ इसको पता था, इसने अपनी बाप की ज़िंदगी में देखा था कि 9 साल की उम्र तक तो मैं ठीक थी, मेरा बाप कमा रहा था, लेकिन मेरे बाप मर गया अचानक। तो फिर पीछे क्या हुआ, पीछे हम धक्के खाने वाले मजबूर हो गए। तो बाप ने कोई साइड बिज़नेस नहीं किया था, तो इसने सबसे पहले साइड बिज़नेस का आगाज़ किया। अच्छा, क्या बिजनेस? इसने रेस्टोरेंट खोला खाने पीने का। इसको इंडिया में इसको खाने का शौक़ भी था, और जिसे खाने का शौक़ हो उसे खाना पकाना भी आता है। सही कह रहे हैं। तो इसने खाना पकाना शुरू किया और इसके खाने सुपरहिट हो गए। एक तो ये कि आशा का नाम था, आशा भोसले का ये रेस्टोरेंट है, ऊपर से खाने भी अच्छे थे, लिहाजा इंडिया में भी हिट हो गया, और इंडिया में हिट होते दाएँ बाएँ भी फैल गया। फिर दुबई भी चला गया चेन जो थी, फिर कतर में भी चली गई।
तो इस वक्त उसकी तकरीबन हिंदुस्तान समेत बाहर के मुल्कों में मिलाकर कम से कम 10 मुल्कों के अंदर उसके रेस्टोरेंट चलते हैं, जिससे उसने अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो था वो महफूज कर दिया। अब उसके बच्चों को देखें, उसकी एक बेटी थी विश्वा। अब देखें इसी सारी कामयाबी की दास्तानें सुनाते आपको, जैसा मैंने कहा था कि इनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, पैसा होता है, फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, अखबार में प्रिंट होते हैं, ख़बरें चलती हैं टीवी पर, इधर उधर लोग एंजॉय करते हैं। लोग हंसर से क्या सोचते भी होंगे कि यार काश हम भी ऐसे होते। लेकिन आप यकीन करें, ये सब कुछ सुनने के बाद ये अकेले में जब होते हैं तो फिर ये बहुत तन्हा होते हैं। आशा भोसले की बेटी ने खुदकुशी भी की थी। उनकी बेटी का नाम था विश्वा भोसले। वो साफ़ी थी। अपनी माँ का भी इंटरव्यू किया था उन्होंने। अपनी माँ का भी किया था? अपनी माँ का भी इंटरव्यू किया था। बड़े दिलचस्प सवाल किए थे और उन्होंने बड़े माकूल जवाब दिए थे। उसने एक सवाल ये किया था कि आपके ज़िंदगी में जब नाकामी आती है या कोई हादसे होते हैं तो फिर आप घबराती हैं? तो उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में जब हादसे आते हैं मैं घबराती नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी का ये चैलेंज समझ कर कबूल करके उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते। क्या बात है, जुर्रतमंदी। तो उसने कहा, दूसरा उसने एक बड़ा दिलचस्प सवाल किया कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाती हैं या कोई प्रोग्राम करने के लिए जाती हैं, इर्द गिर्द आइडियस होते हैं, तो आपको इसराब बेचैनी कुछ होती है? नर्वस होती हैं? उसने कहा बिल्कुल होती हूँ। हाँ। और फिर उसने बड़ी कमाल बात की और उसने बिल्कुल सही बात की। अच्छा, क्या? उसने कहा कि हर बड़ा आदमी जब इस किस्म की सिचुएशन में आता है, जब इंटरव्यू देने जाता है तो डिस्टर्ब होता है, नर्वस होता है। अच्छा। और यही उसका नर्वस होना जो है उसको कामयाब कर देता है आगे, क्योंकि वो प्रिपेयर हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है। चौकन्ना हो जाता है। कहते जो नर्वस नहीं होते उनकी अगर वो मुकर्रर है तो तकरीर अच्छी नहीं होती, अगर लीडर हैं तो उनका खिताब अच्छा नहीं होता, और अगर वैसे इंटरव्यू दे तो भी अच्छा नहीं होता। तो ये जो है इसराब, ये बेचैनी, ये होनी चाहिए। और वो फिर सहाफ़त के साथ साथ बाहर भी जाती थी, वो इनके अपनी वालदा के साथ कंसल्ट भी करती थी, सब कुछ था। शादी की और वो शादी नाकाम हो गई। नाकाम हो गई? ओहो। नाकाम हो गई और ख़ाविंद ने तलाक दे दी, औलाद नहीं थी। अब इस वजह से तलाक हुई या किसी और वजह से तलाक हुई, लेकिन तलाक हुई। और एक जो माँ है ना, उसके लिए सबसे जो बड़ी खुशी का लम्हा होता है वो उस वक्त होता है जब वो अपनी बेटी का फ़ोन सुने या उसके मुंह से जब ये बात सुनती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बंदा बहुत खुश है, मेरी सास बहुत अच्छी है। तो उस वक्त माँ की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। और वो लम्हा माँ के लिए मौत है जब वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखती है या जब वो तलाक लेकर घर वापस आ जाती है। तो वो बड़ी मशहूर एक बात है, मैंने पढ़ी थी एक दफ़ा कि एक औरत से किसी ने पूछा कि अगर अल्लाह आपसे कहे कि जो मांगना है मांग ले तो क्या मांगोगी? तो उसने कहा मैं अल्लाह से कहूँगी कि मुझे अपनी बेटियों का नसीब लिखने का इख्तियार दे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर आशा भोसले पर क्या गुजरी होगी। जब बेटी वापस आई होगी, वो सारा सीन चला होगा कि 2 बार वो भी तो वापस आ चुकी थी। एक दफ़ा गणपत राव के धक्के खाकर, दूसरी दफ़ा SD बर्मन के साथ नाकामी, RD बर्मन के साथ नाकामी के बाद वो भी वापस आई 2 दफ़ा। तो उस मंज़र को, उस कैफियत को वो अपनी बेटी से बेहतर जानती थी कि उसने ये 2 दफ़ा फेस किया था। लिहाजा उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया, जिस तरह के उनके घर वालों ने मुखालफत के बावजूद उससे अपनाया। लेकिन इनके दरमियान तो चूँकि माँ बेटी के दरमियान कोई ऐसी बात नहीं थी, उसने जनाब अपनी बेटी को बुलाया और प्रभु कॉटेज एक इलाका जहाँ इसके फ्लैट था, वहाँ अपनी बेटी को रखा कि मेरी बच्ची आप मेरे साथ रहेंगी। वो इनके साथ ही रहती थी। अच्छा, एक दिन उसकी उम्र उस वक्त 56 ईयर थी उस लड़की की, विश्वा की। तो ख़बर मिली कि वो मर गई है। ओहो, क्या हुआ था? भाग कर जनाब पहुंची, माँ भी पहुंची, तो अपने ही फ्लैट में सोफ़े के ऊपर खून में लथपथ पड़ी थी, पिस्टल गिरा हुआ था और उसने पिस्टल से अपने सर में गोली मारी। ओहो, डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। अब ये पुलिस ने भी तस्दीक थी, को पता चला लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल था उसके पास। अच्छा। कि उसने अपने खुद, और इससे पहले भी 2 दफ़ा वो अटैम्प्ट कर चुकी थी। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि इससे बड़ा एक लड़की की ज़िंदगी में डिप्रेशन नहीं हो सकता कि उसकी ज़िंदगी का साथी उसे पसंद करके फिर वही साथी उसे नापसंद करके छोड़ दे। इससे ज़्यादा किसी औरत की नफ़ी नहीं होती। और कोई औरत अपनी ज़ात की नफ़ी पाकर
सर उठाकर जी नहीं सकती। हर औरत आशा भोसले नहीं होती। तो वो मुसलसल, क्योंकि उसके पास तो कुछ था नहीं, माँ के पास तो एक चीज़ थी ना उस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए, शोहरत, इज्जत। एक आदमी छोड़ कर चला गया, 1 लाख आदमी इस्तेकबाल करने के लिए मौजूद है। सही। दूसरा आदमी छोड़ कर चले, 2 लाख आदमी इस्तेकबाल उसके कंसर्ट में आने के लिए तैयार है। तो उसको वो पैसों की रेल पर शोहरत सब कुछ कवर करती थी बात उसके दुख की। लेकिन जो उसकी बेटी थी उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि उसकी वो आशा भोसले की बेटी थी। तो ये एक बात उसको सहारा नहीं दे सकती थी। लिहाजा उसने एक रोज़ फैसला किया कि ये ज़िंदगी मैं नहीं जी सकती। वो हार गई। और वही बात थी कि न अकना है, न तकना है, थकना है, न चखना, कि ये बातों पर अगर इंसान अमल करे तो इंसान कभी मायूस नहीं होता। और जिसका अल्लाह पर ईमान हो वो मायूस हो जाए, मेरी समझ से बात। एनी हाउ उसने ख़ुदकुशी कर ली। ये तीसरा सदमा आशा भोसले की ज़िंदगी। इतना सब कुछ हो गया फिर भी आशा ने उम्मीद तो हारी नहीं जिंदगी से। फिर भी हारी नहीं। एक आशा रही उनकी ज़िंदगी में, एक हमेशा आशा उम्मीद। रही, और वो आशा ने साबित किया कि वाकई मैं आशा हूँ। तो वो फिर अपने सफ़र पर चल पड़ी। उसके बाद फिर एक और हादसा होता है। ओहो, एक और हादसा भी है। एक और वो हादसा क्या? भी है। उनका जो बेटा था उसका नाम था अहमद भोसले। वो मौसीकार भी थे, और लेकिन उसके में वो उनका नाम नहीं हो सका जो किसी का होना चाहिए। लेकिन वो करते थे सब कुछ ठीक था, खाना पीना, किसी चीज़ की कमी नहीं थे। तो उनको पता चला कि मुझे कैंसर है। फिर वो स्विट्ज़रलैंड गए। स्विट्ज़रलैंड या स्कॉटलैंड, इनमें से कोई एक शहर है, जहाँ वो गए और उन्होंने 5 साल तक वहाँ इलाज करवाया। माँ पैसे भेजती रही, सब कुछ करती रही अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए। लेकिन आपको पता है ना, मौत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए नहीं। वो भी मर गए। ओहो, उनकी भी डेथ हो गई। उनकी भी डेथ हो गई। इस तरीके से ये चौथा सदमा उनकी ज़िंदगी में आया। वो चौथा सदमा सहने के बाद भी आशा भोसले फिर भी अपनी आशा पर कायम रही। उसने अपने सफ़र नहीं छोड़ा। उसकी आवाज़ की वो जो चुलबुली थी वो उसी तरह कायम रही। अब बात है कि इन सारी बातों, ये तो उसके पर्सनल थे ना जी। इनके अलावा अवाम ने क्या किया? हिंदुस्तान के अवाम ने इसको बेपनाह तनकीद का निशाना बनाया कि ये कैबरे के लिए गाती है, जैसे मैंने पहले कहा, ये बोल्ड गाने गाती है, ये फहाशी फैलाती है, ये हमारी नई नस्ल को तबाह कर रही है, वगैरह वगैरह। जी। तो फिर इस दौरान इसने पाकिस्तानी गुलकारों के साथ भी काम किया। ग़ुलाम अली ख़ान को बहुत पसंद करती थी, तो इस पर भी बड़ा शोर मचा कि पाकिस्तानी गुलकारों के साथ तुमने क्यों काम किया। तो इस किस्म की भी मुखालफतें और बक उसने बर्दाश्त की। और मैं समझता हूँ कि ये छोटी बात नहीं होती। अब मैं हूँ ना, मैं अपनी आप को बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा भी कोई तनकीद करता है मैं फ़ौरन काशिश हो जाता हूँ। जब तक कि मैं उस अपने गलती को ठीक नहीं कर लाता मुझे सुकून नहीं आता। तो कुछ लोग होते हैं जो सुनते रहते हैं, बड़ा हौसला होता है उनका। अब जैसे हम हमारे अब यहाँ देख लें कि यहाँ भी अजीबोगरीब किस्म का सिस्टम है। लोग एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। लोग सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। आशा भोसले ने इन तमाम बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकालती रही। उनसे पूछा गया फिर कि आशा भोसले जी, आप हमें ये बताएं कि आपने इतने गाने गाए, तो आपको कौन सी हीरोइन थी जिस पर गाकर आप खुश होती थी या आप समझती थी कि ये बहुत अच्छा है? तो उसने कहा था वो सिर्फ एक ही है, उसका नाम है मधुबाला। नाइस चॉइस, मधुबाला। कहती है उससे ज़्यादा मुकम्मल, हसीन और नफीस इंसान और नफीस आर्टिस्ट कोई नहीं। मैं अगर उसके लिए गाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही स्क्रीन पर गा रही हूँ, इतनी अच्छी लगती है मुझे वो। तो उन्होंने कहा आपको फ़िल्म कौन सी पसंद है अपनी ज़िंदगी की, आपने इतनी फिल्में गाए हैं? तो उसने कहा ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कौन सी फ़िल्म पसंद है। मुख्तसरन ये समझ लें कि जिन फिल्मों में तशद्दुद होता है, मार धाड़ होता है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अब इसमें भी उसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी का दखल है कि उसने तशद्दुद बर्दाश्त किया, ज़्यादती बर्दाश्त की। तो फिल्म में जब वो ज़्यादती होती तो साफ ज़ाहिर है फिर वो बंदा बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर एक आदमी ने सवाल किया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आप देखिए उसकी क्या अजीब आखिरी ख्वाहिश है, अनोखी, आज भी जिंदा। उसने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं गीत गाते गाते मरूं, आखिरी सांस जब भी लूं माइक के सामने लूं, मैं गाते गाते मर जाऊं।
गाते गाते मर जाऊं, बस इतनी ये मेरी मोहब्बत अपनी इतने गायकी से। अपनी गायकी से प्यार है। कहती है इसके अलावा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है, ये ख्वाहिश है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।